नीले ड्रम में पति को डालने वाली मुस्कान, पति को सांप से डसवाने वाली रवीता और पति को खाई में फेंकने वाली सोनू। ये सिर्फ कुछ नाम हैं उन पत्नियों के जिन्होंने 7 जन्मों का वादा कर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। गंभीर बात यह है कि ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों हिंसक हो रही हैं औरतें। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द न्यूज। महिलाओं को उनके पार्टनर द्वारा पीटे जाने, उनका उत्पीड़न करने और यहाँ तक कि उनकी हत्या करने के कई मामले पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर बदला क्या है? बदला है कि यहाँ पुरुष विक्टिम है और महिला अपराधी। प्रेमियों के लिए अपने पतियों की हत्या करने वाली महिलाओं के कुछ हाई प्रोफाइल मामले बेहद चौंकाने वाले, क्योंकि ये उस सामाजिक नैरेटिव को चुनौती देते हैं जिसे हम लंबे समय से स्वीकार करते आ रहे हैं। महिलाओं ने या तो जुनून या फिर हताशा या फिर लालच के कारण अपने पतियों की हत्या करने के लिए अपने प्रेमियों के साथ मिलकर साजिश रची। ये मनगढ़ंत नहीं है, ये भयानक सच्चाई है, गंभीर आपराधिक कृत्य है। मगर आज जिस पर हमें बात करनी चाहिए वो है जेंडर के परे भारतीय घरों में हिंसा का बढ़ता सामान्यीकरण। हमें सच्चाई को स्वीकारना चाहिए कि हिंसा अब जेंडर न्यूट्रल होती जा रही है, मगर जब महिलाएं हिंसक होती हैं तो उनके प्रति भी न्याय को निष्पक्ष और त्वरित ही होना चाहिए। लेकिन जेंडर के परे अगर हम समस्या की जड़ को देखना शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमें ये उत्तर मिलेंगे जिनकी हम तलाश कर रहे हैं वास्तव में। ये घटनाएं और हिंसक हो रही स्त्रियां समाज के कौन से सच को बताती हैं? आइए समझते हैं IB24 के मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन सर से। देखिए रचना, इस तरह की घटनाएं अचानक नहीं बढ़ी हैं। हम 5 राज्यों की अगर बात करें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो सिर्फ इन 5 राज्यों में 2020 से लेकर 24 तक के 5 साल में 785 पतियों की हत्या हो चुकी है। ये तमाम हत्याएं पत्नियों ने की हैं, जिसमें उनके प्रेमियों ने उनका साथ दिया है। तो एक 2025 में ये ज़्यादा चर्चा में इसलिए आ रही है क्योंकि हत्या करने के तरीकों ने चौंकाया है सबको, यानी कि एक लेवल और अप हुआ है। और 2025 के जब आंकड़े आएंगे तो और भी ज़्यादा भयावह होंगे, इसलिए समाज की चिंता बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। अब दूसरी बात, जो आपका सवाल है कि ये कौन सा सच है महिलाओं का जो समाज के सामने आ रहा है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि समाज हमारा जो है वो एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, बहुत बुरी तरह से गुजर रहा है। और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहूँगा आपको, लेकिन 2 दशक पहले का ही दौर देखें। उस समय परिवारों में बेटियों को लेकर, वैसे तो सभी बच्चों के प्रति उनके पेरेंट्स जो है, परिवार वाले बहुत अलर्ट रहा करते थे, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते थे, लेकिन बेटियों के प्रति कुछ सख्ती भी रहा करती थी। वो टूटा है। पारिवारिक मूल्य जो है वो कमज़ोर पड़े हैं, सामाजिक बंधन तो बिल्कुल ही ध्वस्त नज़र आ रहा है। तो डर का माहौल जो है वो खत्म हुआ है। संस्कार की बात करें, पहले के दौर में आपको याद होगा मोरल साइंस का एक अलग से सब्जेक्ट हुआ करता था, वो भी अब नहीं दिखता ज़्यादातर जगहों पर। तो पहले जो चीज़ सिखाई गई थी, जो हम लोगों के बचपन से एक घुट्टी की तरह पिलाई जाती थी कि कुछ भी अनैतिक अगर हम करते हैं तो वो पाप की कैटेगरी में आता है, अब वैसी सोच नहीं रही। अब आप देखिए कि इसके साथ साथ वायलेंस की जहाँ तक बात है, हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल पे सेक्स और वायलेंस के भरमार है। आपको कंटेंट OTT का देख ले, इसके साथ साथ जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों की बातें आप सुन लें, जो फेमिनिस्ट हैं, इन लोगों की बातें सुन लें कि हमारी मर्जी, हम जैसे जीवन जीना चाहें। अब इसको रोकने के लिए जो एंटीडोट था, यानी कि संस्कार, परिवार से मिले हुए संस्कार और सोशल बॉन्डिंग, वो दोनों ब्रेक होने से हमारा सामने इस तरह की घटनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। चिंता की बात तो है और समाज को ही इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा। क्या ये कहानियां एक गहरे सामाजिक पतन का संकेत दे रही हैं? जवाब है हाँ, जिसके लिए एक बार फिर हमें भारतीय मूल्यों, संयुक्त परिवार, परवरिश और संस्कारों पर ध्यान देना होगा। ऐसी घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं और समाज में किस बदलाव को लाने की आवश्यकता आपको महसूस होती है? कमेंट में बताइए।